ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ये किसने पढ़ाया है? हेलो, मनोज सर ने। अच्छा, मनोज सर ने पढ़ा के चले गए, मनोज सर, है ना। तो अब मैं बचा अकेला पढ़ाने के लिए। फिलहाल आज हमें क्या पढ़ना है? हमारा इलेक्ट्रो चल रहा था, ये 12th का इंजीनियरिंग का बैच है, राइट? या मेडिकल का? यस सर, इंजीनियरिंग सर पास आउट। 12th पास आउट। यस सर। यस सर बेटा, तो ये पास आउट का बैच है, 12th पास आउट का इंजीनियरिंग का बैच है। पास आउट में बेटा अपना क्या चल रहा था? काइनेमेटिक्स चल रहा था। क्या चल रहा था? काइनेमेटिक्स चल रहा था, राइट। काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2 है। काइनेमेटिक्स हमने कहां तक कर दिया था? काइनेमेटिक्स अपना कहां तक हो गया था बेटा? जल्दी से बताइएगा। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे, है ना? यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद क्वेश्चन किया हमने तक का करवाया था। तो चलो बेटा, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि सपोज अपने पास एक कोई फील्ड है। क्या है? फील्ड है अपने पास, कोई एक फील्ड है। ये क्या कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ाना चालू कर दिया बेटा? इसका डायमेंशन 30 मीटर है और इसका डायमेंशन 40 मीटर है। ऐसे इसमें 2 प्लेयर्स हैं, ए एंड बी। सपोज ये फुटबॉल ग्राउंड है, तो जरा क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी? बेटा आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? पर जल्दी से बताइए। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी? कितना होगा सर? कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाएगा। कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाएगा। जब ए यहाँ पे हो, जब बी यहाँ पे हो, तो कितना आ जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एस मैक्स कितना आ जाएगा? 50 मीटर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये बेसिक चीजें हमें समझ में आती हैं, राइट, कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। ये सारी चीजें क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा वेलोसिटी। डिस्टेंस बता दिया था क्या मैंने? नहीं बताया था। हेडिंग डालो डिस्टेंस। हेडिंग डालो बेटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है बेटा? डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस the total length of path traced by a moving object. बेटा कोई भी एक पाथ है, ठीक है, जिस पाथ पे कार चल रही है और जैसा पाथ कार ट्रेस कर रही है, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि एक कार चलती है ऐसा, ऐसे इस पाथ पे चलती है ऐसे, उसने जो पाथ ट्रेस किया वो कुछ ऐसे चली, तो इसकी जो डिस्टेंस हो, इसकी जो लेंथ होगी इस पाथ की बेटा जो लेंथ होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट यहां से सीधा हम मिला देंगे इस पॉइंट को, जो भी इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा? डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन पाथ का, और डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ टोटल डॉटेड लाइन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कर्व पाथ। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, ए है ये पॉइंट, ये बी है और ये लेंथ है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि बेटा जो इसकी इनके बीच की डिस्टेंस है, इस केस में डिस्टेंस हमें ज्यादा दिख रही है क्या बेटा? यस सर। तो डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। बात समझ में आ रही है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की इक्वल कब होगी? जब जो कार है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव करती है। जो जिस पाथ पे कार मूव कर रही है वो पाथ ही स्ट्रेट लाइन है, और कार सीधी एक ही डायरेक्शन में जा रही है बेटा, वापस आपस नहीं आ रही। सीधी जा रही है, वापस नहीं आ रही है। सीधी जा रही है तो वो सीधी ही जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस केस में, उस सिनेरियो में जब जो होगा हमारा, उस केस में बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। नोट कर लो बेटा डिस्टेंस कैसी होती है, इसके बारे में हम और नोट कर लेंगे। स्केलर क्वांटिटी होती है, डी से डिनोट करते हैं
ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है, डायमेंशन एल होती है। बात समझ में आ रही है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा वेलोसिटी। नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन अगर हम देखें तो क्या होगा बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट डालेंगे एक तरफ, डिस्टेंस। बताओ जल्दी जल्दी से बेटा क्या कंपैरिजन होगा? सबसे पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। Sir, vector quantity. ये क्या होती है? स्केलर स्केलर होती क्वांटिटी। है। और दूसरा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। और जीरो, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव और जीरो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, और बताओ जल्दी से बेटा। So shortest distance between initial to final point. Yes, displacement doesn't change between two fixed point. Distance can vary between two points depending on path. Depending on path. बात समझ में आ रही बेटा? हाँ या ना? यस सर। Depending on path. और बताओ एक आध पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is the length of path traced by the object, traced by the object. नोट करो बेटा फटाफट, नोट कर लिए? Yes. हेडिंग करो बेटा, स्पीड। स्पीड, स्पीड क्या होती है बेटा? दिख रहा है ना सबको यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ ऊपर? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. स्पीड लिखा हुआ। स्पीड क्या होती है? इट इज डिफाइंड, इट ऐसे नहीं, शॉर्ट में लिखते हम लोग, द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड बोलते हैं। द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में आ रही है? आया ना? क्लियर? Yes, sir. स्केलर क्वांटिटी बेटा कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, किसे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, और LT-1 इसकी डायमेंशन होती है, और हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दो पॉइंट्स है बेटा, इनके बीच की जो स्पीड होगी वो कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, अब स्पीड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि एवरेज स्पीड लिखते हैं, पहले न्यूमेरिकल साथ में ही कराऊंगा मैं सारे के सारे बात में। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो मैं इसका फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, v average is equal to the ratio of total distance अपॉन टोटल टाइम upon total time taken.
ठीक बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? ये क्या होती है बेटा? स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ Time. टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब v एवरेज है बेटा, v एवरेज को हम लोग लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डी, डी इज डिस्टेंस बाई डेल्टा टी। जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है तो v इंस्टेंटेनियस बन जाता है। डेल्टा टी कैसा हो जाए बेटा? बहुत छोटा हो जाए, मतलब लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, दैट इज डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? जब dt बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा टी कैसा हो जाए? बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बन जाए। जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा है तो एक वो इंस्टेंट बन जाएगा, राइट? जैसे कि मैं बोलूंगी बेटा 1 नैनोसेकंड से 2 नैनोसेकंड के बीच, ये क्या है? 1 नैनोसेकंड ले लो या फिर 2 नैनोसेकंड ले लो, है तो सेम ही चीज, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्लियर? Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि इसको बराबर हो जाएगी v इज इक्वल टू ds बाई dx डी 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 बाई By dt. dt के। ध्यान रखना बेटा ये, ठीक है? Yes, sir. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के बहुत सारा यूज हमें इसका करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ऐसे हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ change in displacement, the rate of change in displacement is called Velocity. इसके बारे में वही 4-5 चीजें जो होती हैं लिख लो। Vector quantity. और फिर उसके बाद इसको डिनोट हम v से करते हैं, v वेक्टर से। मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट LT - 1 डायमेंशन। फिर उसके बाद ये भी नेगेटिव भी हो सकता है ये, और पॉजिटिव भी हो, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है? है। यस सर। इसको भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? इसमें थोड़ी समझने की जरूरत है, मैं समझाऊंगा। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? v तो वेक्टर डेल्टा is equal to change in position vector r2 minus r1 divided by delta t। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सो Time. दैट इज v average is equal to डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t। क्लियर? इसको हम डेल्टा Yes. s भी लिख सकते हैं। यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होती है? So limit t tends to 0 Velocity of a particle At at a particular instant, at a particular instant at an instant of time, instant of time. time, मतलब v instant vector is equal to limit डेल्टा टी कैसा हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर Zero. पहुंचा दे तो डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा अपना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि हम लोग लिखते हैं v is equal to dx by dt। ऐसा नोट हमें क्या करना है? हमें एक नोट लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ VINS, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
magnitude of instantaneous velocity and instantaneous speed. Instantaneous speed is equal. Clear? Magnitude of instantaneous velocity and instantaneous speed is equal. Equal. नोट कर लिया बेटा? Yes sir. Yes, sir. तो ऐसा समझते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वल क्यों होता है? सपोज अपने पास एक कोई पाथ है, ठीक है बेटा, यहां से लेके कोई गाड़ी यहां तक जाती है, ये पाथ है एक्स और वाई में, कुछ भी ऐसा हम देख रहे हैं इसको। तो बेटा कोई कार अगर यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है, तो जरा बताइए बेटा उसकी एवरेज वेलोसिटी किधर आएगी? सपोज उसको टाइम लगा डेल्टा टी का, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो उसमें हम कौन सी डिस्टेंस लेंगे? ऐसे डिस्टेंस ले लेंगे, ये वाली, आया ना? Yes sir. ठीक है। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो यहाँ से निकालनी है, ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर? Yes sir. बात में आ रही है? यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है बेटा, डेल्टा टी सेम है, डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा आने वाली है। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बेटा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब dt बहुत छोटा हो जाए। dt कैसा हो जाए? बहुत छोटा हो जाए। जब dt बहुत छोटा हो जाएगा तो ये कार मान लेते हैं a से चल के कुछ डेल्टा टी टाइम में यहां तक पहुंची थी, बट dt बहुत ही छोटा है, तो ये कार कहां चल पाएगी? a से कहीं बहुत नियरेस्ट पॉइंट पे पहुंच पाएगी क्या? बात समझ में आ रही बेटा? ऐसे चली है कार, a से बिल्कुल बगल में पहुंच पाएगी क्या? टाइम उसको मिला ही नहीं चलने का, तो dt टाइम कितना होता है? ना के बराबर, तो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट भी होगा। Yes, sir. बात समझ में आ रही बेटा? तो ये पॉइंट जितना पास होगा उस उतने में जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा क्या? हाँ या ना? Yes, sir. बेटा अगर ऐसा हमने कर्वेचर लिया तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आया और डिस्प्लेसमेंट आया ऑलमोस्ट सेम ही आ जाएगा। जितनी छोटी डिस्टेंस कोई भी कर्वेचर हो, कि आप ये देखो, मैं फिर से दिखाता हूं बेटा, पास करते आएंगे तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होता जाएगा। कि इतने दूर दूर हैं तो बेटा क्लियरली सिग्निफिकेंटली हमें दिख रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ज्यादा है। ये पॉइंट और पास में आया तो सिंपल सी बात है, गैप कम होता जाएगा। पास में आ रही बेटा? ये लाइन, ये वाली लाइन ऑलमोस्ट इक्वल है, और पास में आएंगे तो और ज्यादा इक्वल हो जाएगी। जब एकदम सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, बी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ जाएगा, राइट, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं उस केस में कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल है, और डेल्टा टी से मींस dt से डिवाइड कर देंगे तो आंसर अपना सेम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes sir. तो इसलिए हमारा क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर आता है बेटा। बात समझ में आ गई? हेलो, क्लियर? अच्छा, डायरेक्शन में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्शन हम लोग समझते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखने के लिए सपोज बेटा अपने पास कोई पाथ है, यहां से चलते हैं, ऐसे ऐसे कुछ चले गए ऐसे, ठीक है? हेलो, यस सर। ऐसे बेटा कहीं चले गए, ये अपना पाथ है। यहाँ से अपना चल रहे हैं कोई गाड़ी, हमने पॉइंट मार्क किया 1, ये 2, ये 3, कोई भी रैंडम मैंने मार्क किया 4, यहाँ पे 5, ये बेटा 6 और ये 7, लास्ट में 7। कोई कार यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, जरा बताओ बेटा ए पॉइंट पे ए के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन कहाँ पे हमने माना ए के रिस्पेक्ट में, किधर होगा वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ जाएगी, मींस इधर की तरफ ही आ जाएगी। ये बेटा एवरेज वेलोसिटी आएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगी बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर ही हो जाएगी क्या, जिस डायरेक्शन में चल रही है, कर्व के टेंजेंट की डायरेक्शन में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग क्या है कि जिस पॉइंट पे बेटा कार उसमें चल रही है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किधर है भाई? इधर की तरफ है। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे जब हम जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं dx, वो शुरुआत से नहीं निकालते, वो निकालते हैं बहुत नियरेस्ट पॉइंट के बीच में, तो जो कि किसके बराबर बन जाएगा बेटा? टेंजेंट के डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है गाड़ी की, जिस रोड पे हम जा रहे हैं,
वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करता है। ठीक है, जो भी स्पीडोमीटर में हमें दिखाई दे रहा होता है नंबर, वो क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करता है। बात समझ में आई? यहां से एवरेज स्पीड आएगी, 2 नंबर पे कितना आएगी बेटा एवरेज स्पीड का डायरेक्शन, कुछ ऐसे आ जाएगा, है या ना? वेलोसिटी इधर आ जाएगी, तो ये बेटा वी एवरेज, ये वी आई एन एस इंस्टेंटेनियस। इस पॉइंट पे देखो बेटा कैसे आएगी, इस पॉइंट पे भी इधर आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर आ जाएगी, वी आई एन एस अप्रोक्सीमेटली वी एवरेज। इस पॉइंट पे बेटा वी एवरेज किधर आएगी, देखो कुछ ऐसे आएगी, हाँ या ना? इंस्टेंटेनियस इधर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Everyone, come on, you guys Yes, have sir. to speak. आ रही है, sir. लोग हैं इसमें से, एक भी नहीं दिख रहे हैं। डायरेक्शन समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? गौरव आ कुमार, रही है सर। चंचल, हेमंत, हर्षित, करुणा, कशिश, Yes, sir, आ लकी, रही है। निहारिका, पूनम, Yes, sir. प्रभात। बेटा डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या, ये वाली किसकी होगी बताओ? वी एवरेज। वी एवरेज की। ये क्या होगी बेटा? वी इंस्टेंटेनियस। V instantaneous. सेम यहाँ पे भी बेटा, यहाँ पे देखो वी एवरेज कुछ ऐसे आएगा, वी इंस्टेंटेनियस कुछ ऐसे आएगा, तो 180 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो हम कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो वी एवरेज आएगी, यहाँ पे वी इंस्टेंटेनियस। कहने का मीनिंग ये है कि बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसकी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, पास में बेटा 90 डिग्री पे हो सकते हैं, किसी भी एंगल पे ये दोनों हो सकते हैं, इनकी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो यहाँ पे Yes, लिख लो sir. बेटा, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी direction of instantaneous velocity and average velocity are independent to each other, अतः ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। नोट किया बेटा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज अपना 10 मीटर का यहाँ पे था ट्रैक, यहाँ पे बेटा 5 मीटर ऐसे आए, हम सारे 90 डिग्री पे टर्न हो रहे हैं, फिर 10 मीटर इधर आ गए। क्लियर? ए बी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सी एंड डी, ए बी एंड सी एंड डी। मुझे बस डायरेक्शन समझनी है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल चेक नहीं करना है। और ऐसा पहले टोटल चलने में जो इसको टाइम लगा, जो टोटल चलने में टाइम लगा वो लगा बेटा 5 सेकंड। कितना लगा? 5 सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो जरा बताइए बेटा कि वी एवरेज कितना है एंड एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, कितनी आ जानी चाहिए बेटा? 5 मीटर पर 5 सेकंड। meter per 5 second. मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई? 25 डिवाइड बाई 5। ये बेटा बताओ, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 5 meter. Sir, 5 meter 1 होगा शायद। 1 मीटर पर सेकंड। कितनी? 1 होगी देख, शायद। दराई नीचे की तरफ आई, ध्यान देना, ये कि दराई बेटा नीचे की तरफ आई। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट तक का अगर हम बात करें, ए से लेके सी तक बेटा, वी एवरेज ए से सी तक करें, कितना करें? ए से लेके सी तक करें, कितना आएगा? यहां तक का टाइम लगा, मान लेते हैं 3 सेकंड लगा बेटा, 2 सेकंड यहाँ पे, 2 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ पे, 3 सेकंड टाइम लगा। जरा बताओ बेटा कितनी आएगी एवरेज वेलोसिटी की? डायरेक्शन भी बताओ। A to C. है
बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। Under root 125/3. 5/3। 5√5/3। डायरेक्शन किधर आई कुछ ऐसे, बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। Yes, sir. डायरेक्शन आई कुछ इधर की तरफ। ये डायरेक्शन ऐसी है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी कभी गई नहीं बेटा, ऐसे गई क्या, इधर की तरफ जा रही है, किस पॉइंट पे? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किधर है? अगर इस वाली लाइन पे आगे होगी तो इधर, इससे पहले इधर की तरफ। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किसकी? एवरेज वेलोसिटी की। इस वेलोसिटी का मीनिंग है कि अगर गाड़ी की अगर हम लोकेशन चेक करें यहाँ पे, तो कहां से आई है? जो पॉइंट है अपना इनिशियल पॉइंट, वो इसके कहीं पीछे है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा बेटा ये नहीं बताएगी, हमेशा ये नहीं बताएगी गाड़ी किस डायरेक्शन में आगे जा रही है। वो हमेशा कहां से बताइए बेटा? कि किस डायरेक्शन से आई हुई है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो जो Yes, एवरेज sir. वेलोसिटी डायरेक्शन है वो क्या बताता है? फ्यूचर या हिस्ट्री क्या बताती है? वो बेटा उसकी हिस्ट्री बताती है कि गाड़ी कहां से आई हुई है। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर? Yes, sir. अब तो डायरेक्शन में पंगा नहीं होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो बेटा ये क्वेश्चन। आंसर बताओ बेटा। बेटा आंसर आ रहा है किसी का कि नहीं आ रहा है? सर 90 किलोमीटर पर आवर। कितना? 90। 90। 80 किलोमीटर पर आवर। 80 इज द राइट आंसर।
समझ में आया बेटा? ये कैसे किया? चलो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। मान लेते हैं ए पॉइंट है, ए से बी तक गई, कितनी वेलोसिटीज गई है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है बेटा, कितनी देर तक? 30 नहीं, कितने से गई है? 60 से गई है बेटा। कितने से गई है? 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स तक। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इस तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चन आ जाएंगे। बी से सी, बी से सी गई है बेटा, कितनी से? ये 120 किलोमीटर पर आवर से। 120 किलोमीटर पर आवर से। बात सुन मैंने बेटा, कितनी देर तक? 30 किलोमीटर तक। 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए। तो मैं इसमें क्या गिवन है बेटा? दो चीजें गिवन है, मैं तीसरी भी निकाल लेते हैं। हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस नहीं गिवन, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या बेटा? हमें इसको ना विजुलाइज कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है, स्पीड को ये समझना है। स्पीड क्या होती है बेटा? एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सेकंड में चली गई स्पीड को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं। सबके पास आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि बेटा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको डिफाइन की गई है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मीनिंग क्या होता है कि वह ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 10 मीटर चलेगा। क्लियर? वह ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 10 मीटर चलेगा, तो 2 सेकंड में 20 चल लेगा, 3 सेकंड में 30 चल लेगा। मैं समझाऊंगा बेटा v प्लस यू, v इक्वल टू यू प्लस एटी अब कैसे आता है, आपको आइडिया होगा पहले से। ये बेटा 30 मिनट है। ठीक है, 30 मिनट का मीनिंग क्या? आधा घंटा है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे कितनी स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये एक कार है जो 60 किलोमीटर की स्पीड 60 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में, तो आधे घंटे में कितना चलेगी भाई? 30 चलेगी। उसका आधा चलेगी, कितना चलेगी बेटा? 30 चलेगी। यहाँ पे बेटा कितना है? यहाँ पे क्या? यहाँ पे स्पीड दी गई बेटा 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि जो कोई भी कार है वो एक घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में 60 और उसके आधे घंटे में 30। तो यहाँ पे बेटा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 15 मिनट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा? तो टोटल डिस्टेंस अपनी कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 60 किलोमीटर, राइट? 60 किलोमीटर। और टाइम कितना हो गया बेटा? टोटल टाइम कितना आ गया? ये आधा घंटा मतलब 1/2 आवर। आवर में लिखना है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया गया बेटा वेलोसिटी प्लस 1/4 आवर। प्लस 1/4। 1/2 plus 1/4. कितना आ गया बेटा? ये 3/4। 3/4. वी एवरेज कितनी आ गई? 60/3/4। 60/3/4 जो कि किसके बराबर है? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? हेलो? Yes, sir. यस। तो देखो बेटा एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं बस। ए कार travels from A to B with speed 40 kilometer per hour and returns with speed with speed 60 kilometer per hour. Find the average speed. Find the average speed. बेटा निकालो फटाफट। कितना आ रहा है आंसर? 50 किलोमीटर So पर आवर। 48. सर 34 पॉइंट So 48. नहीं सर, सॉरी। Hello. हाँ बेटा, So 48 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। एक ने 50 बोला, बी ने 48 बोला, सी ने कितना बोला बेटा? 34.4 4 बोल रहा था सर।
एक और बता दो, कोई चारों ऑप्शन रेडी हो जाएंगे बस मेरे पास। अब सही कौन सा है उसमें से पता नहीं है कोई कि नहीं, हम बताएंगे बाद में। सर 0.02 किलोमीटर पर आवर। कितना? 0.02। 0.02 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे निकाली बेटा? सर 50 है सर। हेलो बेटा, 0.02 नहीं आएगा बेटा। सोचो कि जब वो 40 की स्पीड से गया, 60 से वापस आया, एवरेज स्पीड इतनी ही कम आएगी। 0.02 बेटा पहुंच भी नहीं पाएगा वो तो इतनी स्पीड से कहीं भी। नहीं आ सकती 48 सर। आ रहा है। सर 50। 50 कितने लोग कहते हैं बेटा 50? एक बार सब लोग बोलो। 50 सर। Yes, sir. 50 कितने आएगी. लोगों को 50? बेटा को और भी बता दो, नीचे आधे ज्यादा बस सन्नाटे में जाके बैठ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई लाइफ में। So the right answer is 48. The correct answer is 48. बेटा हम लोग स्पीड में u प्लस v/2 नहीं लगाएंगे, ठीक है? Yes, sir. हेलो, यस सर। सर u प्लस v/2 नहीं लगाएंगे। कैसे करेंगे मैंने बताया है, तो मैं अभी वैसे ही बनाना है हमें, तो कर लेना है। मैंने बनाया बेटा यहाँ पे a पॉइंट a से b तक गए कितनी स्पीड से बेटा? 40 की स्पीड से। कितने से? 40। वापस किससे आए? 60 की 60 से। तो ना तो हमें टाइम दिया ना डिस्टेंस दिए, कुछ नहीं दिया, तो मान लेते हैं डिस्टेंस, मान लेते हैं x किलोमीटर है। कितनी है बेटा? x किलोमीटर है a और b के बीच की। तो जाने का टाइम मान लेते हैं t1 है, आने का टाइम है बेटा t2। तो t1 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? t1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग x y 40 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. t2 कितना लिख सकते हैं? X by 60. टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? टोटल डिस्टेंस 2x, x जाने की, x 2x. वापस आने की। टोटल टाइम t1 प्लस t2, दैट इज सॉल्व करके बेटा आएगा ये x by 24। कितना आएगा? X by 24. x by 24। ठीक है, तो अपना जो v एवरेज आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा? 2x by x by 24। ये 24 नीचे उसे ऊपर आ गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, हो 48। गया बेटा 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. क्लियर? अब लोग Yes, मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा बहुत याद है क्या बेटा? यस याद है कि नहीं है? Yes, sir. Sir, क्या चीज? मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम याद है कि नहीं? याद है सर. याद है सर, याद है। तो एक क्वेश्चन करो, एक बढ़िया क्वेश्चन कराते बेटा काइनेमेटिक्स का। बेटा यहां से ही एक रोड है, ये रोड है बेटा, ऐसे समझते हैं ये रोड है। रोड से किसी ऐसा पतला सा रोड है, ना के बराबर डिस्टेंस का, इस पे एक कार आ रही है, ठीक है? कार भी पॉइंट सही इसकी है। यहां से बेटा एल डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है, ये एल डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है, कोई मान लेते हैं P। एक कार आ रही है बेटा यहां से, ठीक है? ऐसा दिया गया है, इट इज गिवन कि कार की जितनी स्पीड रोड पे है, कार जितनी स्पीड रोड पे चल सकती है बेटा, वहां से कार की उससे बेटा n टाइम्स अगर वो ऑफ रोडिंग करेगी, ये मैदान है बेटा, ठीक है? ये रोड जो पॉइंट है बेटा वो मैदान में है। किधर है बेटा? मैदान में है। अगर ऑफ रोडिंग करेगी, मतलब कार अगर ऐसे चलती है इधर, तो उसकी स्पीड बेटा v/n हो जाएगी, n टाइम्स कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है बेटा? तो v/n हो जाएगी उसकी स्पीड। क्लियर? तो पूछा गया है कि अगर किसी को इस पॉइंट पे पहुंचना है P पे, तो कैसे पहुंच सकता है? तो वो पहले सीधा जाए, फिर ऐसे मुड़ जाए, है ना? कोई होगा बेटा वो ऐसे ही कुछ जाएगा सीधा। तो पूछा गया बेटा कि वो कितनी दूर पहले से ऑफ रोडिंग करे, कितनी दूर पहले से ऑफ रोडिंग करे। मतलब अगर वो यहां से ऐसे आए तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, व्हाट्स विल बी डिस्टेंस, ठीक है? सो दैट कि वो मिनिमम टाइम में पहुंच जाए।
ठीक है, व्हाट इज वी बी, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये जो x की वैल्यू होगी, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ x सो दैट ही रीचेस इन मिनिमम टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x so that he reaches to point P in minimum time, बेटा बताना है कि कितने टाइम में पहुंचे, कैसा, कहां से करे, कितने दूर से करे कि मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। यहां से किसी स्पीड से अज्यूम करेंगे, फिर हम मान लेंगे कुछ डिस्टेंस पे, फिर मिनिमम एक्समा का यूज करके हम लोग निकालेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे, फिर उस टाइम को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। बट ये गिवन है, क्या गिवन है कि अगर यहाँ पे जो स्पीड है बेटा उसकी वो n टाइम्स कम हो जाएगी, रोड से n टाइम्स कम हो जाएगी। जरा बताइए बेटा कितना समय लगेगा, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी आएगी, x कितनी आएगी बेटा, l के टर्म्स में बताना है, l गिवन है, कैसे करेंगे पहले तो ये बताना है, आंसर क्या आएगा दैट डजंट मैटर। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। द क्वेश्चन इज कि एक कोई कार है विच इज रनिंग ऑन अ रोड, उस रोड से L डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलरली L डिस्टेंस दूर एक मैदान में P पॉइंट है, ठीक बेटा। अब किसी कार को P पॉइंट पे पहुंचना है तो सिंपल सी बात है, मैदान में तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि मैदान में ही है ये पॉइंट। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये घास का मैदान मान लो पूरा यहाँ से, मतलब ये यही समझ लो कि पूरा मैदान ही है, पूरा बोर्ड का मैदान है, बस बीच में अकेला रोड बना हुआ है। तो रोड से जैसे ही बेटा ऑफ रोडिंग करेगी कोई कार, उसकी स्पीड n टाइम्स कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम हो जाएगी? n टाइम्स कम हो जाएगी। क्लियर? क्लियर सर। तो अगर उसको मिनिमम टाइम में पहुंचना है, P पॉइंट पे लेफ्ट से आ रही है कोई गाड़ी, तो वह कितने दूर पहले ऑफ रोडिंग करना स्टार्ट कर ले, कितने दूर पहले बेटा ऑफ रोडिंग करना स्टार्ट कर ले। बात समझ में आ रही है? यस पबजी सर। कौन कौन खेलता है यहाँ पे, पहले ये बताओ। पबजी कौन कौन खेलता है? नहीं खेलता सर। कोई खेलता है क्या? खेलता था जिसने? यस सर। कौन खेलता है? सर गौरव। गौरव, राइट। तो गौरव तुमने देखा होगा बेटा, जब भी हम लोग प्लेन है जैसे पोचिंकी में अगर हमें उतरना है तो हम पहले ही कूद जाते हैं, देखा होगा तुमने। यस सर। अगर ये पोचिंकी और अपना प्लेन जा रहा है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, प्लेन से यहां से ही कूद जाते हैं और तिरछा चलना चालू कर देते हैं। यस सर। हम यहां से क्यों नहीं कूदते हैं जबकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है? क्यों? क्योंकि हमें समय बचाना होता है, क्योंकि अगर हम देर में पहुंचे तो तुरंत ही पेटी बनने में समय नहीं लगेगा। यस सर, लोड खत्म हो जाती है। राइट? नीचे Yes, अगर कोई पहुंच गया तो बिल्कुल। मुक्के मुक्के तवा हवा जो मिलेगा वो मार देगा। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो हम पहले ही उतरते हैं सो दैट कि हमें पता भी, और हम सबसे पहले उतरते हैं। हम उतरते भी कैसे बेटा? तिरछे उतरते हैं। क्योंकि तिरछे क्यों उतरते हैं? ऐसे सीधे भी नहीं उतरते। याद है कि नहीं है? बढ़ जाती है। इसने खेला हो। Yes, क्योंकि बेटा नीचे जाने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है ना, यस सर। तो हम तिरछे उतरते हुए जाते हैं और ऐसे चले जाते हैं। तो रोड पे बेटा ऐसे आ रहे थे तो हम इधर से ना जाते हुए ऐसे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो पहले उतरे ही होंगे। तो ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं पबजी में, बट हमें, मुझे उसी से देख के आइडिया आ गया तो मैंने क्वेश्चन बनाया। मतलब मैंने क्या बनाया, ये क्वेश्चन है ऑलरेडी पहले बने हुए, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करके। हाँ सर बेटा। आप सर x/√2 आ रहा है आंसर। बेटा x गिवन नहीं है, x की ही वैल्यू निकालनी है l के टर्म्स में। नहीं सर, आपने x वेलोसिटी बोली थी ना कि वो मतलब x स्पीड से वो चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला बेटा मैंने, वेलोसिटी दी ही नहीं है, कुछ नहीं बोली है। बस ये बोला है कि जितनी भी वेलोसिटी से आएगा x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x कितना होगा। ठीक है? ये बोला गया है कि ऑफ रोडिंग जैसे ही करेगा, जिस पॉइंट से ही वो ऑफ रोडिंग करेगा उसकी स्पीड n टाइम्स कम हो जाएगी। कांस्टेंट स्पीड लेनी है, कोई एक्सेलरेशन हमें नहीं लेना है। बताइए बताइए।
तो बेटा ये कंसेप्ट हम लोग ऐसे लैंड करने में पबजी से यूज करते हैं। हम पहले ही कूद जाते हैं और तिरछा चल लेते हैं, सो दैट क्यों, क्योंकि जितनी देर में प्लेन हमें वहां पे ले जाएगा उतनी देर में हम तिरछा पहुंच जाएंगे, वहां से उतरेंगे फिर नीचे आएंगे तो दिक्कत हो जाती है। सर इनिशियल वेलोसिटी अपॉन √2 नहीं आना चाहिए, मतलब मेरा तो नहीं। आंसर यही रहता है, पता नहीं। बेटा इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं गई है। सर अब कुछ तो लेके चलेंगे ना हम, कि मतलब उस वेलोसिटी से उसे चलवाएंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। बेटा तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए x इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ n एंड l आएगा बस। ओके सर। सर मेरा आ गया। कितना आ रहा है सर रूट में आ रहा है बताओ तो। सर, रूट v² माइनस l² n अबे स्क्वायर। v नहीं है मैंने, सर बस जो n और पॉइंट l है सर, P तक जो पॉइंट है ऑफ रोडिंग वाला, स्टार्टिंग से यहाँ पे जा रहे हैं, तो वो v/n नहीं होगा। अब वो v कैंसिल आउट होगा, उसको करिए कहीं ना कहीं से तो कैंसिल आउट अच्छा। होगा ही होगा। हमें मिनिमम बताना है बेटा वो कितना है। ओके x सर। तुम्हें गिवन नहीं है, x गिवन नहीं है, यही तो पूछा बेटा कि कितने दूर हम ऑफरोडिंग करना स्टार्ट कर दें, कितने दूर हम ऑफरोडिंग करना स्टार्ट कर दें सो दैट कि पहुंच जाएं किस पे, मिनिमम टाइम में पहुंच जाएं। बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। चलो 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 जल्दी करो बेटा, कितना आ रहा है? सर चलो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है इसका, फिर देखो कैसे हमें क्या करना है बेटा, सिंपल ध्यान रखो क्या करना है, टी मिनिमम, टी को हमें कैसे करना है, मिनिमम करना है। कैसे करना है, मान लेते हैं कि बेटा x डिस्टेंस पहले उतर गया, वो कितनी डिस्टेंस पहले, एक्स डिस्टेंस Distance x पहले की वैल्यू फाइंड करके मान लेते हैं, और v से आ रहा था, हमने कितने वेरिएबल लिए ध्यान रखना, 2, कितने लिए, तो बेटा सड़क पे इसकी स्पीड है v और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे कितनी है, v/n। v/n कितनी है बेटा, v/n। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. क्लियर? यस सर। Yes, तो हम एक sir. जनरल टाइम लिख लेते हैं, किसी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से लिख लेते हैं। मान लेते हैं कुछ पीछे पॉइंट है, वहां से ऐसे आ रहा था बेटा और इस तरफ गया इस पॉइंट पे, तो कितनी देर में पहुंचेगा वो हम जनरल टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा जो पहले कोई पॉइंट ले ली, डिस्टेंस हमने ले ली, y डिस्टेंस ले ली, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस, तो जो जनरल टाइम अपना आएगा बेटा, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना आएगा, t टोटल, दैट इज इक्वल टू y/v। बात समझ में आई बेटा? हेलो? यस सर। और यहां से बेटा कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना समय लगेगा, ये डिस्टेंस कितनी है, l² प्लस x², x²/v। राइट? ये थीटा ईटा मान लो तो थोड़ा आसान रहेगा, थीटा हमने मान लिया है इसके टर्म में, क्योंकि थीटा आ जाएगा तो x भी आ जाएगा, तो हमने क्या मान लिया, ये कितना आ जाएगी बेटी, ये आ जाएगा l कोसेक थीटा। क्या आ जाएगा, l कोसेक थीटा आएगा कि नहीं, l कोसेक थीटा। बात समझ आ रही है बेटा, डिवाइडेड बाई v/n, यस और नो? बात समझ में आई बेटा? हेलो? Yes, sir. हम क्या करा रहे हैं बेटा, इस डिस्टेंस से हमेशा यहां से यहां तक ही चलवा रहे हैं, ऐसे ऐसे चलवा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, तो वो तो y/v ही रहेगा। हमें फिर क्या करना है, ये t निकाला हमने इस पॉइंट तक पहुंचने का, ये t निकाला हमने इस पॉइंट तक पहुंचने का। बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो अब हमें निकालना है बेटा, टी को मिनिमम कराना है, हम वेरी क्या करा सकते हैं, थीटा को वेरी करा सकते हैं, थीटा को हम लोग वेरी करा सकते हैं। तो थीटा को जब हम वेरी कराएंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिएगा एक बार, थीटा को जब हम वेरी कराएंगे तो क्या आएगा। हाँ, एक चीज और हमें देखने लायक है कि हमने ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे कर दी बेटा, फिक्स कर दी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे कर दी है, फिक्स।
कि यहाँ पे y है, यहाँ पे x ही है। अब x को वेरी कर सकते हैं, x को वेरी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अगर नहीं आ रही तो चलो फिर से समझाते हैं कि ये जो x है, जैसे जैसे थीटा वेरी होगा वैसे वैसे x होगा, वैसे वैसे y भी वेरी होगा। आया ना? यस बात सर। समझ में आ रही बेटा? तो हमने हमने क्या किया कि किसी एक जनरल पॉइंट पीछे से चला दिया। कैसे किया हमने, इसको समझते हैं कि ये अपना रोड था, रोड पे यहाँ पे P पॉइंट पे हमें पता करना है किसी, हमने माना कि भाई किसी यहाँ से चल रहा है। हर बार हमने क्या करा बेटा, कार चलवाई यहाँ से सेम स्पीड से, एक बार हमने क्या किया यहाँ से मुड़वा दी। ऐसे बात समझ में आई बेटा? एक बार चलाई फिर दूसरी बार यहाँ से मुड़वा दी और चेक करता चला गया, चेक करता चला गया। हमने ऐसे इन्फिनाइट ट्रायल्स लिए और हमें पता चला कि कितना, तो वही हमें पता करना है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ या ना? तो हमने क्या किया कि पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स की। ये दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स कर दी। कैसी है? वो कांस्टेंट है हर बार। ये कितनी फिक्स कर दी? मान लेते हमने ए फिक्स कर दी, ए नॉट फिक्स कर दी। क्लियर? वहां से माना कि बेटा यहाँ से x डिस्टेंस दूर पे हम लोग मुड़ गए। कहाँ पे? x डिस्टेंस दूर पे मुड़ गए, और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी गाड़ी जा रही है ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक चली, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? a माइनस एक्स। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे? a माइनस एक्स, जिसको हमने y लिखा है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से हम मुड़े यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई, यहाँ पे वेलोसिटी आई v/n। कितनी आ गई बेटा? v/n। क्लियर? अब हमें थोड़ा इस पे ध्यान देना है, ठीक है? इस y को हम लोग क्या ले सकते थे? a माइनस a नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? हम थीटा में अभी लिखे, थीटा में नहीं लिखे तो हम x में भी डाल सकते हो, जैसा मन करे वैसा पुट कर सकते हैं। तो चलो थीटा ईटा क्यों इंट्रोड्यूस कराओ, एक और हम लोग ऐसे ही में लिख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही तो करना है। डिफरेंशिएशन हमें किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं। तो ये बेटा a माइनस, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ पे v की स्पीड चाहिए यहाँ तक, तो t आ गया बेटा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, टोटल टाइम। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी स्पीड चाहिए बेटा? v/n से। ये डिस्टेंस है कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर। यस और नो? Yes, sir. एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई का अंडर रूट का v/n, राइट? ये ऐसा आएगा कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। टाइम बेटा, ये आया अपना टाइम। यहाँ पे a कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है? x वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, x को हम लोग वेरी करवा रहे हैं। क्लियर? यस सर। Yes. बात समझ में आ रही है बेटा? यस Yes, सर। sir. अब हमें क्या करना है? मिनिमम x वाला कांसेप्ट यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? मिनिमम x वाला कांसेप्ट यूज कर लेंगे। वो क्या होता है भाई? ये इधर वाला मैं सब फिगर बिगाड़ देता हूँ। मिनिमम x वाला कांसेप्ट यूज करना है। क्या होता है वो? कि अगर यहाँ पे हमें क्या मिनिमम करना है बेटा? टाइम को मिनिमम करना है। किसको वेरी करके? x को। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हम क्या निकालें? t t y t x निकाल लूं, d t y dx, यस सर। और इसको उठा कितना रख दूं? 0, क्योंकि ये अपना हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये मिनिमाइज करना है, इसको ये क्या अपना वेरिएबल है। बात समझ में आई बेटा? यस सर। Yes, sir. क्लियर? कि y हमें पता करना, तो मैं भाई कर दो इसको डिफरेंशिएट, तो कितना आया बेटा? dt by dx इज इक्वल टू, पहला वाला करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? x के रिस्पेक्ट में, तो ये a y v माइनस एक्स वाई वी लिखेंगे, जो कि माइनस 1/v के बराबर आ जाएगा। हाँ या ना? इसका डिफरेंशिएशन यही आ गया क्या इस वाले पार्ट का? a by v तो 0 मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। माइनस 1/v 0 हो गया तो माइनस 1/v बाहर, x का 1 आ गया। समझ में आया बेटा? यस सर। कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आया इसका डिफरेंशिएशन? यस सर। सर आ गया। ठीक है, तो आ गया माइनस सर। 1/v ये आ गया, प्लस का देखो 1/, ये n/v तो बाहर हमने निकाल लिया बेस वाला, है ना? हाँ। n ऊपर चला गया, n/v अलग कर दिया। अंडर रूट का कैसे होता है बेटा? ये 1/2 रूट l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आया, इंटू 2x आ गया ऊपर। क्लियर यस सर। बेटा? समझ में आया कैसे किया? Yes, sir, आ गया. यही तो आता है। इसको हमने किसके बराबर बेटा पुट कर दिया? 0 के बराबर। इसको हमने किसके बराबर पुट कर दिया? 0 के बराबर। 0 के बराबर। तो ये वाला पार्ट है वो राइट में पहुंचा दो। तो अपना आया n/v, देखो v कैंसिल आउट होता है वो दिख रहा है तुम्हें क्लियरली। ये 2 से 2 भी गया, x अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये cos थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? देखो cos थीटा कुछ बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो अगर इसको थीटा मानोगे तो क्या ही बन रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये 0 के बराबर आ गया बेटा। बात समझ में आ रही? सॉरी, ये 1/v के बराबर आ गया, 1/, ये v से भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा? n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो जरा देखिएगा, हमारा तो आ गया बेटा यहाँ से
x is equal to L divided by under root n square minus 1. L divided by under root n square minus 1. दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? L upon root n L minus upon under root n square तो minus 1. बेसिकली इसमें क्या क्या ट्रिक थी भाई? इसमें ऐसा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों था? डिफिकल्ट ये था कि इसमें कुछ गिवन नहीं था बेटा, डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल्स गिवन नहीं थे। नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सर आ गया। आया सर। सारे क्या आ थे? गया sir. सर ये एडवांस का क्वेश्चन है, हाँ जी, ये एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ बेटा एडवांस का क्वेश्चन नहीं है बट एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है। तो हमने Okay, क्या sir. क्या किया बेटा, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हमने मानने पड़े कि जब हमें कुछ नहीं गिवन होता है तो वेरिएबल्स हमें सही तरीके से मानना बहुत जरूरी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हमने माना कि बेटा, हमने क्या ट्रायल्स ली, v को कांस्टेंट माना हमने कि भाई देखो हर बार हम गाड़ी को पहुंचाएंगे तो कितनी देर पहले, ये हमें सोचने का जरूरत होता है। बस क्या सोचने की कि बेटा हर बार हमें ट्रायल कैसे लेनी है, कि हम क्या वेरी कराएं। हम हर पॉइंट में इसी पॉइंट से चला रहे हैं, क्लियर बेटा? पहले वहां से ले गए, फिर थोड़ा और में यहाँ से, पहले फिर दूसरी बार में यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, बट हम स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? एक ही पॉइंट से हो रहे हैं और यहाँ से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स कर दी। पंगे क्या आते हैं, लोग ये बोलते हैं कि चलो सर यहाँ पे हमें पहुंचना तो है मिनिमम टाइम में, लेकिन हमें ये तो बताओ आना कहाँ से है, क्योंकि अगर मैं कानपुर से इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो डिफरेंट लगेगा, झांसी से आऊंगा तो डिफरेंट लगेगा इस पॉइंट पे पहुंचने में, राइट? तो टी कहाँ से मिनिमम करना है? मैंने पूछा कहीं से मिनिमम नहीं करना है, बस ये बताओ कि यहाँ पे कहाँ मुड़ूं कि मिनिमम आ जाए। तो यहाँ पे बेटा फिक्स है कि यहीं पे इस पॉइंट पे ही मुड़ना पड़ेगा, कि जितना अगर n की वैल्यू मान लेते हैं कि वेलोसिटी हाफ हो जाती है, कितनी हो जाती है बेटा? हाफ हो जाती है। तो कितना? l डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? ये l डिवाइडेड बाई √3। इतनी डिस्टेंस पहले से मुड़ लो, आओ पीछे कहीं से, बस यहीं से मुड़ लो, तो आपका टाइम कैसा होगा बेटा? मिनिमम लगेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? टाइम आप कहीं से भी आ रहे हो उससे इंडिपेंडेंट है, उससे इंडिपेंडेंट है, क्लियर? ये टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? कि वेलोसिटी, देखो n पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कम कितनी हो रही है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। आप कहां से आ रहे हो उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर बेटा? बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। Yes, sir. आया ना? सर आ आ गई। गई sir. Yes, चलो sir. नोट करना है। सर 1 मिनट रुक जाओ। अब तो हो गया डिलीट, कोई बात। ठीक है बेटा? एक और कराऊं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारा था एक्सेलरेशन, क्या था बेटा? नहीं एक और, अब बेटा हम लोग ना तुम्हें स्पीड का कंसेप्ट समझाते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड आधे लोगों को बेटा स्पीड को फाइंड आउट करने में पंगे होते हैं। स्पीड क्या होती है बेटा? स्पीड होती है बेटा 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस रिगार्डलेस इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन डजंट मैटर बेटा। बात समझ में आ रही है बेटा? डायरेक्शन कोई भी मैटर नहीं करती जब स्पीड की बात आती है। क्या मैटर करता है केवल और केवल? कि डिस्टेंस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस पे? ये क्या दिख रहा है बेटा? एक सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है ना? Circle. ये एक सर्कल है। सर्कल पे एक क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 0 डिफिकल्टी का। नहीं डिफिकल्टी तो है, थोड़ी तो है, और मुझे पता है आप लोग गलत करोगे इसको। तो बेटा यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट 2 बाइकर खड़े हैं। कौन खड़ा है बेटा? बाइकर्स। 2 बाइकर्स खड़े हैं। इसकी जो रेडियस है बेटा वो समझ लो ऐसे 20 मीटर है। 20 नहीं, 20 मीटर ठीक है क्या? नहीं 50 मीटर बेटा। 2 बाइकर खड़े, इनकी स्पीड है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी इधर की तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये सर्कुलर पाथ पे चलते हैं t=0 पे। t=0 पे बेटा ये स्टार्ट हो जाते हैं चलना, ठीक है? स्टार्ट्स मूविंग। बट जैसे ही t=0 पे स्टार्ट होते हैं तो एक बेटा यहाँ पे बटरफ्लाई थी किसके पास? ए के पास। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं बाइकर को, ठीक है? इसके पास एक बटरफ्लाई थी। क्या थी बेटा? बटरफ्लाई। क्या थी बेटा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मींस तितली। Tittly. तितली उड़ी बस पे चढ़ी। किसे किसने सुना है ये बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir, सुना है। तितली उड़ी बस पे चढ़ी और फिर बचपन क्या? में। सीट न मिली, फिर रोने लगी और ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, और तितली बोली निकल हट पहली। बदमाश। ना ये नहीं बोला, तितली बोली निकल पहली फुर्सत में निकल।
पूरा बोलिए और वो, ठीक है बेटा। तो ये तितली है, t=0 पे तितली उड़ती है, और तितली इस तरीके से उड़ती है कि जो तितली की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स बी होती है, कि अगर बी आगे बढ़ रही है तो बेटा तितली भी अपनी बी की तरफ मुंह अपना फेरती जाती है और उसी डायरेक्शन में उड़ती जाती है। और तितली की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बटरफ्लाई कितना बेटा, स्पीड ऑफ बटरफ्लाई दी गई बेटा 100 मीटर पर सेकंड, 300 की स्पीड से, 300 किलोमीटर पर आवर से उड़ती है बेटा, 100 मीटर पर सेकंड। क्लियर, बात सुन आ रही बेटा? यस सर। तो ए जब जैसे आगे आगे बढ़ रहा है, ये बेटा बी की तरफ, जैसे ही बी पे पहुंची फिर उधर से कैसा, अब देखो सिंपल से बेटा, बी अगर कहीं मान लेते यहाँ पे पहुंच गया तो ए उसके जस्ट अपोजिट रहेगा कि डायमेट्रिक अपोजिट? तो तितली फिर कैसे आई बेटा, उसने किधर उड़ना चालू किया, फिर ए की तरफ मुंह कर लिया, जैसे ही ए के पास आई फिर बी की तरफ, फिर बी से ए से बी। और बताओ, तो बताओ बेटा कि 5 मिनट में तितली ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, बताइए। 5 मिनट में तितली ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? Then the distance covered by butterfly in 5 minutes. तो 30 किलोमीटर है? कितना आ रहा है सर? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा? किलोमीटर डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में कब से आने लगी? ओह सॉरी सर। बटरफ्लाई सर, बटरफ्लाई का सर बताना था 20 मीटर आ रहा है। कितना? 20 मीटर। 20 मीटर बस? सर। हाँ। 5 मिनट में बताना ना बटरफ्लाई की स्पीड, वो डिस्टेंस। बटरफ्लाई किसने कितनी डिस्टेंस? सर 30 किलोमीटर कवर करेगी 5 मिनट में, तो अपना ओके थर्टी किसका आंसर आ रहा है बेटा? सर मेरा क्वेश्चन है क्या? सर 30 मेरा आ रहा है। 30 किलोमीटर सर 30। तो 30 स्टार्टिंग में बोल दिया था। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट निकालना टफ है कि डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? सर डिस्टेंस निकालो तो डायरेक्ट अपना मल्टीप्लिकेशन है। यस, सो बेसिकली डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा हमें कुछ नहीं देखना है कि उसकी डायरेक्शन किधर है किधर नहीं है। मुझे ये पता है कि 1 सेकंड में बेटा तितली कितना कवर कर रही है, 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। तो ये कितने सेकंड्स के बने 5 मिनट में? 300 सेकंड। कितने है बेटा? 300 सेकंड। सॉरी, 1 सेकंड में बेटा 100 कर रही है। कितना कर रही है? 100 कर रही है 100 मीटर पर सेकंड जा रही है। कितने टोटल सेकंड से बेटा? 300 सेकंड। तो टोटल 300 सेकंड डिस्टेंस है। जो हो जाएगी वो सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 300 दैट इज 30,000। कितना बेटा? 30,000 मीटर। 30 किलोमीटर।
बात समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन। यस सर। कहीं भी जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आवाज बंद हो जाएगी। क्यों भाई? इसके जो मैं बता देता हूँ, शुरुआत में जब उड़ेगी ना तो इसका चेहरा इधर की तरफ होगा, इधर, बट जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा ये अपना डायरेक्शन चेंज करती जाएगी उधर की तरफ। पता नहीं कहाँ, माने तो यहाँ पे जाके मिल गई। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तब तक ये अगर बी यहाँ पे पहुंचा तो ए यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा, फिर चक्कर काट के फिर से मुड़ेगी बेटा, ये ऐसे वो मुड़ के इधर मिली, तो ऐसा कुछ इसका पाथ बनेगा बटरफ्लाई का। बात समझ में आ रही है बेटा? तो 5 मिनट में कितना बनेगा कोई आइडिया नहीं है मुझे। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो ऐसा बेटा अगर बोल दिया जाए ना डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं भाई, क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं? हेलो, निकाल Yes, सकते sir. हैं, मगर टफ है। लेकिन मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। क्लियर बेटा? यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन हेडिंग डालो बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या बेटा? इन वेलोसिटी का क्या? वेलोसिटी वेक्टर a is equal to v by delta t. What does it mean? So सिंपल सी बात है बेटा, v में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें इसको चेंज करना है तो आइदर दिस चेंज और दिस चेंज। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, फिर तो बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे बेटा? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लिखेंगे। और इसी से बेटा ये इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये कब लगाते हैं हम लोग? व्हेन डायरेक्शन डजंट चेंज। व्हेन डायरेक्शन डजंट चेंज। ध्यान रखना अच्छे से, व्हेन डायरेक्शन डजंट चेंज। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, तो ये हो गया फ्लॉप। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? तो फिर हमें बेटा डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। तब डेल्टा वी क्या? तब हमारा ये वाला फॉर्मूला तो चलेगा, बट ये यूज नहीं होगा, फिर हमारे यहाँ पे वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल सर। ठीक है, तो हमें वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। फिर हमें वेक्टर का डिफरेंस निकालना है। पहले तो हमने मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल के रख दिया था उठा के, ठीक है। फिर हमें क्या करना है बेटा? v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ए, और ये आ जाता है बेटा अपना एवरेज एक्सेलरेशन। क्या आ जाता है? एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। क्लियर? ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। कम ऑन जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, बस क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है हमें। ठीक है बेटा? तो ये आ गया, ये चीज समझ में आई सबको कि नहीं आई? जल्दी बताइएगा बेटा। हो गया सर, बिल्कुल आ गया। बिल्कुल आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज हमें करना है, अच्छा मैग्नीट्यूड चेंज वाले आपने 9th में बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, अब आ गए आप लोग बड़े हो गए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें करना है डायरेक्शन चेंज। चलो बेटा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। इधर नॉर्थ में बेटा 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी कोई, ठीक है। इधर से फिर हमने क्या किया बेटा? गाड़ी इधर मुड़ गई 90 डिग्री पे, किधर चली गई? ईस्ट की तरफ। फिर किधर जा रही थी बेटा? नॉर्थ की तरफ जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, 10 मीटर पर सेकंड ही रही। टाइम लगा बेटा इसको टर्न होने में 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी कितना टाइम लगा बेटा? 2 सेकंड का टाइम लगा। कितना लगा? 2 सेकंड का टाइम लगा। फाइंड द एक्सेलरेशन। फटाफट आंसर बताओ कितना आएगा? फाइंड द एक्सेलरेशन। 1 मिनट का समय लो और आंसर बताओ। 1 मिनट का समय लो और आंसर बताओ। एक मिनट का समय लो और आंसर बताओ फटाफट। सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी होगा अपना। हाँ जी। हाँ तो सर इसके अंदर कितने लोगों का जीरो आया? सर जीरो ही आएगा आंसर की। चेंज इन वेलोसिटी हमारा अभी थप्पड़ मारने का मन करेगा मेरा तुम्हें। अभी बताया बेटा कि अगर मैग्नीट्यूड 10j माइनस 10 i कैप अपॉन 2। मैग्नीट्यूड बताओ ओवरऑल। 10 रूट 2। क्या बात है बेटा, तुम ही हो बस जिसका भी बेटा नहीं आ रहा था। गौरव, यस सर। गौरव
बेटा कौन सा सेंटर है तुम्हारा? तुम कालूसराय आ जाओ, ठीक है? सर रोहिणी है। तुम कालूसराय आ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही दिन तो आने। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा अपनी 10 i कैप है, किधर है ये, क्या बेटा vi इनिशियल कितना है बेटा 10 j कैप है। तो चेंज कितनी हुई जल्दी से बताओ, v फाइनल माइनस v इनिशियल विद देयर डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस हमने एसोसिएट कर रखी हैं, सो 10 i कैप माइनस 10 j कैप, यस और नो बताइएगा बेटा। Yes, कितने sir. लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को चमका, कितने हाँ, लोगों को हाँ। चमका, सर आ गया समझ। चमक गया, चमक गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब डेल्टा वी निकाल लो बेटा, डेल्टा वी कितना आया, मॉड डेल्टा वी, मॉड डेल्टा वी कितना आ गया, कैसे निकालेंगे, अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10√2, यस और नो, बात में आ रही कि नहीं? यस सर। यस तो ये कितना आ गया बेटा, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t का मॉड अगर हमें निकालना है तो 10√2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा 2, दैट इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आया ना, क्लियर? यस सर। चलो बेटा अब फिर से अभी तुम्हें डायरेक्शन वाला सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्शन वाले में ही फंसते हो आप लोग। ये बेटा कोई एक पॉइंट था ऐसे, ठीक है, यहां से बेटा हमने कितना चला, थीटा डिस्टेंस कवर की, कितना थीटा, ये यहाँ पे भी वेलोसिटी इसकी v थी, ये भी बेटा वेलोसिटी यहाँ पे भी कितनी थी, v थी, v का मैग्नीट्यूड सेम ही था, ये भी v था, ये भी v था, ये थीटा चला, तो बेटा डेल्टा v की वैल्यू निकालिए बस, और कुछ नहीं निकालना, टाइम हम बाद में निकालेंगे। डेल्टा v कितना आएगा, डेल्टा v वेक्टर कितना आएगा, सॉल्व करो फटाफट। कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप वगैरह रखिए, आंसर निकाल लो, तुरंत आ जाएगा। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, करो करो करो, आदित्य, गौरव, आदित्य आर्या, आदित्य आर्या, बेटा जल्दी से सॉल्व करो, कम ऑन फास्ट। कितना आ रहा है, हेलो बेटा कितना आ रहा है, आंसर दो। सो लेट मी गिव यू द आंसर। ये कुछ ऐसा आ रहा होगा बेटा, 2v sin θ/2 फॉर्म का आ रहा होगा, ऐसे आ रहा है क्या, जल्दी से बताइए बेटा, मॉड डेल्टा v इतना ही आ रहा है क्या? यस सर, 2v sin θ/2 ही आ रहा है। पक्का? यस सर। कैसे किया? एक मिनट, तो पहले तो vf और vi मतलब जो इनिशियल जो हमारे वेलोसिटी थी, vi is equal to minus v इक्वल थी, समय vi हो जाएगी, ठीक है। v उसके बाद फाइनल कितना हमारा- हो गया देख लो बेटा यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, मुझे मैं सुन रहा हूँ। सर जो हमारा vf है वो vi की इक्वल है, तो हम दोनों को ही v ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हमने मोड जब निकाला हमारा vf माइनस vi का, तो हमारा हो गया √v² + v² - 2v
स्क्वायर कॉस। वेरी गुड वेरी गुड। फिर उसके बाद जब हमने उसे निकाला तो उसके अंदर हमारी cos थीटा की फॉर्म के अंदर आ गया हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर चेंज इन मैग्नीट्यूड सॉरी चेंज इन वेलोसिटी निकाली हमने मैग्नीट्यूड की, तो हमारी फिर निकल गई 2v sin थीटा बाय 2। श्योर? नहीं तो ऐसे कर लो भाई, जिसको नहीं आता है इसके कंपोनेंट बेटा लोगे तो माइनस वी कॉस थीटा जे कैप, ठीक बेटा, ये किधर आ जाएगा माइनस वी साइन थीटा आई कैप। अब हमें क्या करना है बेटा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सिंपल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना आ गया, वी फाइनल है अपना माइनस वी कॉस थीटा जे कैप माइनस वी साइन थीटा आई कैप माइनस, और ये वाला माइनस हो गया प्लस वी जे कैप। बात समझ में आ गई बेटा? तो टोटल क्या बन गया अपना, माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी माइनस वी कॉस थीटा जे कैप। क्लियर दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये वीजे हमने साथ साथ रखा है, इसको ऐसे रखा दिया, मॉड निकाल लो इसका। ये बेटा आया डेल्टा वी आया, यही तो आया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डेल्टा वी, इसका मॉड निकाल लो, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा मॉड में, वी साइन थीटा का स्क्वायर, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस ब्रैकेट का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। बात समझ में आ रही बेटा? माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। देखो यहाँ पे 1 2 मिलाओ इनको, क्या आएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, तो क्या आ गया बेटा अंडर रूट में 2v स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 थीटा बाई 2 करोगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, 4 का ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में सबको? हेलो, समझ में आ रहा है सबको? सर ये VF कैसे लिया ये बता दो। क्या VF कैसे लिया हमने? चलो शुरू से बताते हैं, ठीक है बेटा। ये हमने क्या लिया, ये लिया ऐसा, ये VJ था, इस डायरेक्शन में था बेटा, पूछ लिया करो, मुझे पता नहीं चलता, और मैं जैसे सन्नाटे में चला जाता हूँ फिर मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, फिर मुझे क्या होता है आलस आने लगता है, सबको ही आने लगेगा, ठीक है। आलस आने का मीनिंग क्या होता है कि फिर मेरा मन करता है कि चलो आगे टॉपिक पे चले, हो सकता है आप लोगों ने कर लिया हो, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो ये थीटा और ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर? ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये तो ज्योमेट्री है, ये चीज समझ में आई? नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूंगा, बताइएगा। यस सर, आगे सर। ठीक है, क्योंकि ये बेटा 90 बनता है तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा और ये वाला थीटा। क्लियर? तो ये भी है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे बेटा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा। क्लियर? ये क्या आया बेटा, v sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो v फाइनल क्या लिखा बेटा हमने, ये देखो, ये j में है, ये i में है, तो माइनस i में है तो माइनस v sin थीटा i कैप। यस और नो? ये भी माइनस j में है तो v cos थीटा j कैप। क्लियर? यस इसमें से बेटा v इनिशियल भी हम यहीं पे कर देते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल तो ये लिखा माइनस v इनिशियल करेंगे, तो v इनिशियल क्या है, देखो v इनिशियल है अपना बेटा ये नीचे की तरफ है, तो v j कैप वो भी माइनस के साथ, हाँ या ना? यस सर। तो हमें क्या लिखना है बेटा, माइनस और v इनिशियल लिखना है, तो v इनिशियल जैसे ही पुट करेंगे तो बेटा ये वाला माइनस माइनस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, प्लस तो आ गई v j कैप। यस और नो? j को j के साथ डाल दो उठा के, तो क्या आ गया बेटा, माइनस v sin थीटा i कैप। ये देखो कितना आ गया बेटा, प्लस इसको उधर पहुंचा के इसको थोड़ा सा बाद में लिख के इसको पहले लिखते क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आ गया बेटा v माइनस v cos थीटा j कैप। यस और नो? बताओ बेटा। क्लियर? अब क्या निकालना है, डेल्टा v आ गया, इसका मॉड निकालना था, तो मॉड निकालना बेटा, डेल्टा v का मॉड कितना आएगा इसका। ये मॉड कैसे निकालते हैं बेटा, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं अंडर रूट के अंदर, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो कितना आ गया बेटा, ये v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
ऐसे ही तो आया बेटा, यस और नो, v कॉमन ले लिया और ऐसा आ गया, आया कि नहीं आया? यस सर। तो देखो बेटा यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस अंडर रूट को, तो आया बेटा अपना v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ओपन करोगे तो आएगा बेटा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, यस और नो? यस यस सर। v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया एक और v स्क्वायर, और वो एक और v स्क्वायर इस v स्क्वायर से ऐड हुआ तो 2v स्क्वायर हो गया। अब बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। यहाँ से 2v स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस कोस थीटा। 2v स्क्वायर कॉमन लेते ही आया बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। बताओ बेटा। और जैसे ही लिखा तो आया बेटा अपना 2v तो बाहर ही आ गया अंडर रूट में, 2 के अंदर क्या आ गया? ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का और ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। कितना आ गया बेटा? 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। v बाहर था तो बेटा 2 आया उसका साइन का, साइन थीटा बाई 2। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो याद रखना, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्लियर? यस सर। समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई। आ गई सर। बहुत बढ़िया। जब ऐसा होता है ना बेटा, जब ये थीटा की वैल्यू छोटी होती है, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, थीटा कैसा हो? ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, तो आपको पता है बेटा साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली, होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो यहीं से बेटा अपना वो वाला डेरिवेशन भी आ जाता है। क्या आता है? 2v साइन थीटा बाई 2, ये तो चेंज होता है बेटा किसमें? डेल्टा v में। और ये किसके बराबर आता है बेटा? थीटा बाई 2 आ जाता है यहाँ पे, थीटा बाई 2 के बराबर आता है। और थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? ये आर्क लेंथ कितनी है? v इंटू r इंटू थीटा के बराबर, r इंटू थीटा के बराबर, या फिर थीटा को हम लोग लिखते हैं बेटा v बाई आर के बराबर, तो डेल्टा v बाई वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आता है बेटा ये डेल्टा बाई dt। चलो छोड़ जाने दो, बताऊंगा ये सर्कुलर मोशन बताऊंगा। ये 2b sin थीटा बाई 2 समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया सर। आ गया सर। एक्सेलरेशन पुट करो। एक्सेलरेशन पढ़ा था? हाँ यही एक्सेलरेशन तो निकाल रहे थे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब एक्सेलरेशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन। दो अलग अलग जगह पढ़ेंगे। कांस्टेंट के जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सबसे पहले क्या आती है बेटा? v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है। सेकंड वाली क्या आती है बेटा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड वाली क्या आती है? इनके डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में आते हैं। पहली वाली क्या है बेटा? पहली वाली वही है, v की डिफरेंशिएशन v इज इक्वल टू dx बाई dt। दूसरी क्या है? a इज इक्वल टू dv by dt। ठीक है, v dv बाई x। ये तीनों रट्टा मार के हमें याद होनी चाहिए। ये कब यूज करना है बेटा? जब कभी भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिखे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ ए दिखे, या फिर वेलोसिटी कुछ भी किसी के फंक्शन में दिखे, हमें ये यूज करनी है, बाकी ये वाली यूज। बात समझ में आ रही है बेटा? जब कभी भी वेलोसिटी या फिर कुछ भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखे तो ये दो हमें याद होनी चाहिए। जब बेटा बाकी तीनों में और कुछ दिखाई दे तो ये वाली याद होनी चाहिए। कैसे क्या भी लिखूं बेटा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की 3 इक्वेशंस लिख ली बेटा? हेलो। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके बाद बाकी आप करेंगे। ये क्या हुआ? अच्छा कुछ नहीं हुआ। तो हमें बेटा क्वेश्चन करना है, a car running with speed 4 meter
running with speed 40 meter per second retards, आसान क्वेश्चन दे रहा हूं एकदम, इसके बाद डिफिकल्ट दूंगा, retards with -8 meter per second square. Find the total distance covered by the car. सॉल्व करो बेटा। सर 100 मीटर 180 मीटर। ना 100 ठीक है, 100 180 नहीं आएगा, ये नहीं हो रहा है क्या बेटा, ये तो सॉल्व होना चाहिए। कितना आ रहा है बेटा? 100 सर। कितना आ रहा है? 100 सबका आ गया? कैसे किया? v equals to 0। v is equal to 0, v square is equal to v 0 है, a नेगेटिव है, a कैसा है? नेगेटिव है, तो v is equal to 0 is equal to u कितना हो गया बेटा? 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू s is equal to 100। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलो ये दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, नीचे वाला भी कराते हैं, लिखता हूं। एक आरपी रनिंग एट स्पीड कहता बेटा एक कार थी पी, वो चल रही थी 40 मीटर पर सेकंड से, एक दूसरी कार को बेटा 100 मीटर पीछे देखती है एट t इक्वल टू 0। सेकंड कार स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम डायरेक्शन में उसके पीछे चेज करने की कोशिश करती है। तो हमें क्या होता है ना, फाइंड द डिस्टेंस एंड टाइम कवर्ड बाय द कार्स, मतलब दोनों कारों का ही बता दो तो बहुत बढ़िया बात है। व्हेन दे मीट, जब वो मिलती हैं तो बेटा दोनों कारों का डिस्प्लेसमेंट क्या था। कर सकते हैं इसको सॉल्व, की नहीं कर सकते? जल्दी से बताइए बेटा। हेलो, कैसे करेंगे ये बताओ।
किसी का आंसर आया? बेटा हुआ कि नहीं आया? नहीं सर, नहीं आ रहा। क्यों, थोड़ा भी लेवल बढ़ा दो फिर नहीं आता है? चलो देखो, पहला वाला तो हो गया होगा सबसे, दूसरा वाला देखते हैं। बोला है बेटा कि एक कार है, दो कार है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? अभी शुरुआत में 100 मीटर, कितने दूर है? ये कार कितने चल रही है बेटा? 40 मीटर पर सेकंड। किससे? 40 मीटर पर सेकंड। और ये किससे? ये बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर का। इसका जो एक्सेलरेशन है वो दिया गया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कितना दिया है? 0। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है कि यहाँ पे 0। अब जैसे सोचो बेटा कि कहाँ मिलेंगी, जाके कहाँ मिलेंगी, कि जब तक ये कवर करेगी, ये भी चली रही होगी, मान लेते हैं बेटा कि ये कहीं जाके आगे मिल गई, ये कहीं जाके आगे मिल गई, क्योंकि इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये जितनी देर में अब यहाँ पे मिली बेटा, यहाँ पे, तब तक ये डिस्टेंस पीछे वाली कितनी कवर कर लेगी? वहीं उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? बताइए बेटा, हाँ या ना? उसी पॉइंट तक पहुंच चुकी हो गई है। तो मान लेते हैं टी समय बाद मिलते, कितने टाइम बाद? टी टाइम बाद। तो टी टाइम में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? आगे वाला ये 40 इंटू टी कर लेगा। बात समझ में आ रही है? पीछे वाला कितना करेगा? इसकी यू तो 0 थी, तो एस इज इक्वल टू यू तो 0 थी, हाफ इंटू ए की वैल्यू 2 है बेटा, ए की वैल्यू 2 है, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर कर लेगा बेटा। कितना? टी स्क्वायर, टी टाइम मतलब टी स्क्वायर के बराबर रखेगा। क्लियर? अब बेटा मैं इनमें इक्वेशंस बनानी है। इनमें इक्वेशन क्या बनानी है? इनमें इक्वेशन हमें दिख रही है क्लियरली क्या बनती हुई? हमें दिख रही है बेटा कि जो 100 प्लस 40t है, 100 प्लस 40t है वो टी स्क्वायर के बराबर है। बेटा 100 प्लस 40t है वो किसके बराबर है? टी स्क्वायर के बराबर है। 100 प्लस 40t किसके बराबर है बेटा? टी स्क्वायर के बराबर है। मैं यहाँ पे कुछ डिलीट कर देता हूँ। क्या है बेटा? 100 प्लस 40t दिख रहा है कि नहीं सबको? 100 प्लस 40t इज इक्वल टू टी स्क्वायर के बराबर है। यहां से हमारी इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस 40t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? t इज इक्वल टू अंडर रूट t इज इक्वल टू माइनस b इज 40 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है 1600, 1600 माइनस 4 1200 नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4 AC 1600 420 2000 बाई 2a बाई 2। ये इतना सेकंड आ गया बेटा। कितना आ गया? 40 प्लस माइनस अंडर रूट 2000 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 10 अंडर रूट 20। 10 अंडर रूट 20 मीन्स 20 रूट 5। कितना आ गया बेटा? 20 रूट 5, 20 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इतना समय आ गया बेटा अपने पास t। ये नेगेटिव वैल्यू को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। इतने समय बाद ये एक दूसरे को ओवरटेक कर लेंगे, एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे s की वैल्यू अगर चाहिए तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। s इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दैट इज 20 प्लस 10 रूट 5, 10 रूट 5 का स्क्वायर, ये s के बराबर हो जाएगा पूरा। वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? ये भी आप निकाल सकते हो 40 इंटू टी के बराबर। क्वेश्चन समझ में आया बेटा ये? हाँ या ना? हेलो
सर आ गया। ठीक है, आ गया। चलो अच्छे से पढ़ते रहिए अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे, जितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास बेटा हम यहीं पे खत्म करेंगे। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइक मैं यहाँ पे अभी जो स्टार्ट करूंगा ऑफलाइन में, जो रेगुलर बैच है उसमें तो काफी आगे चल रहा है। आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहें तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, नहीं तो आप रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बेटा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पढ़िएगा अच्छे से, कोई भी टेंशन नहीं लेना है पढ़ाई में। जो भी समझ में नहीं आएगा आप अपने अपने टीचर से पूछ सकते हैं।